तो देखिए बाबू, आज आप लोग ए ग्रुप, आप लोग बी ग्रुप हो गए। तो आप लोगों को बता देना है फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। माइनस हो गया। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है या जनक किन्हें कहा जाता है? वो बाबू पूरा ऑल ओवर हिस्ट्री के वो फादर हैं, ठीक है, हेरोडोटस। लेकिन मेरा क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? बिल्कुल सही है जवाब, मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखा था, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखा था। मेगास्थनीज साहब इंडिका पुस्तक लिखा था। आपको बता देना बी ग्रुप, मेगास्थनीज जो किसका राजदूत था? बिल्कुल सही जवाब है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। आप बता देंगे बाबू ए ग्रुप, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब होता है? ठीक है, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विजय होता है और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। और एक संधि के तहत अपनी बेटी कार्नेलिया या हेलेना का शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी जाती है, और उसी के लोकनिया के रूप में सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज जाता है यहाँ पर पाटलिपुत्रा। आपको बता देना बी ग्रुप, ये मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में डिवाइड किया? 7 भागों में डिवाइड किया, 7 भागों में डिवाइड किया है। आप बता देना बाबू, काल कोठरी की घटना कब होती है? छोटका डेट सहित। काल कोठरी की घटना किस तिथि को होता है? बिल्कुल सही जवाब है। देखो, काल कोठरी की घटना क्या है? सिराजदौला जो होता है ना बंगाल का बाबू, उस समय नवाब होता है, बंगाल का नवाब होता है, और वो 146 जो है अंग्रेज को एक छोटी कोठरी में बंद कर देता है। उसमें से 23 लोग जिंदा बचते हैं और 123 लोग मर जाते हैं। और उस घटना का जो है ना आंखों देखा हाल सुनाया हॉलवेल। हॉलवेल ये भी पूछा जाता है, उससे जो है कार्ल कोठली यानी ब्लैक होल घटना का आंखों देखा हाल किसने बताया? तो हॉलवेल। चलो बी का मूल क्वेश्चन होगा, बता देंगे पलासी का युद्ध डेट सहित बताना कब हुआ था? ठीक है, पलासी का युद्ध जो होता है 23 जून 1757 को होता है। अंग्रेज और सिराजदौला के बीच होता है। अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव होता है और इधर सिराजदौला होता है। इसमें अंग्रेज का जीत हो जाता है। इसका जो एक मीर जाफर होता है, सिराजदौला का प्रधान सेनापति मीर जाफर होता है, वो धूर्त पाना कर देता है। उसी युद्ध में मीर मैदान, ठीक है, और एक मदन लाल का मृत्यु वीर गति प्राप्त कर जाता है। लेकिन ये मीर जाफर क्या करता, अंग्रेज से मिल जाता है और ये सरेंडर कर देता है, ठीक है, वो इसीलिए वो जीत जाता है। आपको बता देना बाबू, पलासी का मैदान किस नदी किनारे है? पलासी का मैदान किस नदी किनारे है? पलासी का मैदान वेस्ट बंगाल में है। पलासी का मैदान वेस्ट बंगाल में है, किस नदी किनारे है? पास होता बी के लिए, बिल्कुल सही जवाब है, भगीरथी नदी किनारे। देखो, जब गंगा, हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है और 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दी जाती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 5 राज्यों से बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और 2 देशों से बहती है, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा से पुकारते हैं, पद्मा नाम हो जाता है,
और ब्रह्मपुत्रा को जमुना और पद्मा जमुना मिल जाती तो मेघना कहलाती। और वही विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाई जाती है। सबसे बड़ा रामसर साइट भी है, सबसे बड़ा रामसर साइट भी है। तो ये बताना है आप लोगों को। हाँ, ये मैं बता रहा था, ये फरक्का डैम है, फरक्का बांध है बाबू। गंगा नदी पर एक फरक्का डैम का निर्माण आपको वेस्ट बंगाल में किया गया है। और वहां से गंगा दो पार्ट में डाइवर्ट हो जाती है। एक पार्ट जो बाबू वेस्ट बंगाल होके जाती है, जिसको हुबली बोलते हैं, जो कलकत्ता वगैरह होके जाती है। और दूसरा पार्ट बाबू जो भगीरथी वाला पार्ट है ना, वो पार्ट बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। वो पार्ट क्या होता है, बांग्लादेश में एंटर करती है, और उसी का आगे नाम पद्मा हो जाती है। उसी का आगे नाम क्या हो जाती है, पद्मा हो जाती है। तो पास में गया ना, आपको बता देना है, बी ग्रुप का मूल क्वेश्चन होगा अंग्रेज ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ में स्थापित किया? मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कहा जाता है। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम उसी को कहा जाता है बाबू। 1611 में स्थापित करता है। अंग्रेज ने अपना पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम आंध्रा में स्थापित करता। वो आंध्रा में होता, आंध्र प्रदेश में, 1611 में। ये बता देना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कब स्थापित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना द्वितीय फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित किया? ठीक है, 13 में स्थापित करता, 1613 में स्थापित करता बाबू। होता है क्या कि 1608 में स्थापित करना शुरू करता है, लेकिन जहांगीर को मालूम चलता है ना, वो क्या करता है, रोक लगा देता है। वो रोक लगा देता है। आपको बता देना होगा, बी का मूल क्वेश्चन होगा भारत के व्यापारिक मार्गों का खोज किसने किया? अक्सर क्वेश्चन रहता है कि भारत का खोज किसने किया। अरे इससे पहले ऐसा थोड़ा, तो भारत नहीं था, भारत था, लेकिन भारत के समुद्री व्यापारिक मार्ग का खोज किया था। भारत के समुद्री व्यापारिक मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया था। ये बताना, सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। 17 मई 1498 को पहुंचा था। वहां का राजा जमुरीन था, खूब स्वागत किया था उसको। अब्दुल मनीज के सहायता से, एक बाबू गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीज होता है, उसी के सहायता से वहां तक पहुंचता है। आपको बता देना होगा, मसालों का बगीचा केरला को मसालों का बगीचा कहा जाता है। आप बताओगे, और मध्य प्रदेश जो है ना, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो गया। मध्य प्रदेश मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो गया। ये बताना, खारदुंगला दर्रा कहाँ में है? खारदुंगला दर्रा कहाँ में है? बी बताओ बाबू। लद्दाख में है। देखो, ये लद्दाख वाला पोर्शन लद्दाख में है। खारदुंगला दर्रा आपको लद्दाख में है। बी बताना, चेनानी नासरी सुरंग से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है? इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। चेनानी नासरी सुरंग से, ये जम्मू कश्मीर में है। चेनानी नासरी सुरंग से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है? बिल्कुल सही जवाब है NH-44। NH-44 ये देश की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है। NH-44 देश का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है। ये श्रीनगर से लेकर और कन्याकुमारी तक जाती है। ये बता देना बाबू, पेरियार डैम किस राज्य में है? केरला में है। अब देखो बाबू, पेरियार नाम जैसे ही आएगा, पेरियार डैम हो गया, पेरियार झील हो गया, पेरियार नदी हो जाएगा, पेरियार अभयारण्य हो जाएगा। पेरियार नाम से जो भी कुछ आएगा वो आपको केरला में होगा।
आप बता दीजिएगा। बी का मूल क्वेश्चन होगा, कावेरी नदी जो है ना ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटका से निकलती है, सभी लोग जानते हैं। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटका से निकलती है। आपको बता देना कावेरी कितने राज्यों से बहती है? माइनस हो गया। ये बताओ कावेरी नदी कितने राज्यों से बहती है? माइनस हो गया, 2 राज्य होगा बाबू, 2 राज्यों से होगा। बता देता हूं, 1 सेकंड रुक जा। ये देखिए आपका कहा गया, ये देखो ये कर्नाटका है, ये कर्नाटका है, तमिलनाडु है। ये कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु होके वेस्ट बंगाल में गिर जाती है। कर्नाटका और तमिलनाडु। और लाभान्वित होने वाला राज्य होगा तब 3 राज्य होगा। जब लाभान्वित होने वाला राज्य होगा बाबू तब 3 राज्य, यानी कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला होगा। लेकिन जब गुजरेगी सिर्फ 2 राज्यों से, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। भी बताना मेट्टूर बांध किस, अब एक होगा, मेट्टूर बांध किस नदी पर है? मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी पर है बाबू। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। अलमाटी बांध बोल दो बाबू। अलमाटी कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध की बात करूं तो कृष्णा नदी पर है। ये बताना एकता प्रणाली का शुरुआत कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। एकता प्रणाली का शुरुआत इल्तुतमिश करता है। भी बता देना कौन सा शासक लौह और रक्त नीति के लिए फेमस था? बिल्कुल सही जवाब। बलबन जो है बाबू लौह और रक्त नीति के लिए फेमस था। आप बता देना तुर्कान ए चिहलगानी का गठन कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश करता है। आप बताओगे भी तुर्कान ए चिहलगानी का ध्वस्त कौन करता है? बलबन। अब देखो तुर्कान ए चिहलगानी जो था ना 40 सरदारों का एक टीम था। तो बलबन के समय में इतना ही हुआ था कि 40 सरदार जो काफी स्ट्रांग हो गया। अब राजा कोई पूछ ही रहा था, राजा बन गया था बलबन और राजा कोई प्रणाम नहीं करे, सारा उसी सबको सरदार सब की प्रणाम करे कारू को, इस सबको भाग उसको समाप्ति कर दिया। और उसके बाद सीधा और पेवोज प्रथा लाया। कहा कि सीधा और पेवोज प्रथा चलाया था। कहा कि जो भी आएगा राजा को सर झुका के प्रणाम करेगा, सबको प्रणाम करना होगा। सीधा और पेवोज प्रथा भी चलाया था। क्वेश्चन पूछता है। चलो बाबू अब बी का मूल क्वेश्चन होगा, ए का होगा। आपको बता देना होगा दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इबुल लामजाओ लोकटक झील मणिपुर के बिष्णुपुर जिला में, मणिपुर के बिष्णुपुर जिला में है। वहां पे संगाई हिरन डांसिंग डियर पाई जाती है। भी बताओ भीम बांध अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? भीम बांध अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? भीम बांध अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? ये बताओ। मुंगेर में है बाबू। भीम बांध मुंगेर में है। भीम बांध मुंगेर में है बाबू। ये बता दीजिएगा नागी नकटी झील कहाँ में है? जमुई में है। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव हुआ है। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव नागी नकटी झील जमुई में हुआ। भी बताओ घोड़ा कटोरा तालाब कहाँ में? राजगीर में। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? कांवड़ झील बेगूसराय। कांवड़ झील बेगूसराय। आप बताओगे बी कांवड़ झील
को पश्चिम बिहार का दर्जा कब दिया गया था? बोलिए, आपका घर तो कांवरे में है, आपके जन्म से पहले ही हुआ, इतना जान लीजिए। 1990 से पहले है और 85 के बाद, इतना जान लो। आप बोलिए एक ग्रुप। 1989 है बाबू। 1989 में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य को दर्जा दिया गया था। 1989 में कांवड़ झील को पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। ये बता दीजिएगा, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर से कौन सी नदी गुजरती है? बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है, वहां से कौन सी नदी गुजरती है? एक गंडक नदी गुजरती है। गंडक नदी गुजरती है बाबू साहब। आप बता देंगे, बी ग्रुप का मूल क्वेश्चन होगा, बिहार और यूपी का सीमा रेखा बनाने वाली कितनी नदी है? बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा रेखा बनाने वाली कितनी नदी है? 3 नदी है, ठीक है। गंडक, घाघरा और कर्मनासा। गंडक, घाघरा और कर्मनासा है बाबू। ये बता देना, किस नदी को अपवित्र नदी की संज्ञा दी गई है? कहता है इस नदी में जो नहाए कर्म का नाश हो जाएगा। कर्मनासा। ए बता, बी बताना बाबू, कर्मनासा किसकी सहायक नदी है? कर्मनासा किसकी सहायक नदी है? ये बताओ। गंगा का, ठीक है। कर्मनासा गंगा की सहायक नदी है। ये बताना बाबू, गंगा बिहार के कितना जिला से गुजरती है? ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। ये क्वेश्चन बीपीएससी बाबू पूछ लिया था। गंगा बिहार के 12 जिला से गुजरती है। बी बताओगे, गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? ये बताओ। देखो, उत्तर प्रदेश। गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश यूपी में है। बी, अब ये बताओ, गंगा की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? बी बताओ बाबू। देखो, झारखंड। झारखंड के मात्र साहेबगंज जिला से गुजरती है। चलो बाबू, बी बता दीजिएगा। चार आश्रम जो है ना बाबू, चार आश्रम का उल्लेख कहां मिलता है? बिल्कुल सही जवाब है। पहले मनुष्य का 4 आश्रम हुआ करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम, 1 से 25 साल तक ये ब्रह्मचर्य आश्रम, 26 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, 51 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम निजंगल, और 76 से 100 साल तक ये संन्यास आश्रम। जाबलोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता बाबू। ये बोलोगे बाबू, पेट्रा ड्यूरा का सबसे पहले इस्तेमाल किस इमारत में किया गया था? बिल्कुल सही जवाब है। पेट्रा ड्यूरा का सबसे पहले इस्तेमाल एतमादौला के मकबरा में किया गया था। पेट्रा ड्यूरा का सबसे पहले इस्तेमाल एतमादौला के मकबरा में किया गया था। भी बताओ, भूल भुलैया कहाँ में है? लखनऊ में है। भूल भुलैया, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, नवाबों का शहर, ये लखनऊ में को कहा जाता है। और बाबू, चिकनकारी के लिए फेमस है। चिकनकारी नहीं, वो जो साड़ी वगैरह पे बनता है। ये बता देना बाबू, खुशबुओं का शहर, कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है।
बी बता देना बाबू, विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है? 58 BC में बाबू होती है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में होता है। उज्जैन के एक स्थानीय राजा शकों को खदेड़ कर भगा दिया था। उसी उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और विक्रम संवत की भी शुरुआत होती है। और भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की संख्या 14 हो गया और सबसे शक्तिशाली होगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ये बता दोगे बाबू, किस शासक को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है? किस शासक को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है? ठीक है, समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। बी बता दोगे बाबू, किस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है? गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। ये बताओगे दशावतार मंदिर कहाँ में है? ठीक है, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। दशावतार मंदिर की बात करूं बाबू, देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। बी बोल देंगे बाबू, पार्वती मंदिर कहाँ में है? पार्वती मंदिर कहाँ में है? जगह का नाम बताना है। ये बताओ, नैना कुठार। नैना कुठार पार्वती टेम्पल, ये गुप्तकालीन पार्वती टेम्पल है। और संभवतः है बाबू, मंदिरों का विकास गुप्त काल में ही होता है। मंदिरों का विकास गुप्त काल में ही होता बाबू। ये बता देंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति बाबू किस सदी में होता है? ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होता है, पहली सदी में होता है। राजा का नाम बाबू कनिष्क होता है और अध्यक्षता करता है वसुमित्र। उपाध्यक्ष होता है अशोक। अशोक नहीं, अशोक होता है। भी बताओगे, श्रीनगर का फाउंडर कौन होता है? अशोक होता है। ए का मूल क्वेश्चन होगा, अजंता का गुफा कौन सा गुफा है? गुप्तकालीन गुफा है। अजंता में कुल 29 गुफा है। तो आपको बता देना, अजंता की गुफा संख्या कौन कौन गुप्तकालीन है? ठीक है, 16 और 17 जो है ना, ये गुप्त। 16 में मारणासन स्त्री का चर्चा है और 17 में गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा है। बी बता देंगे बाबू, अजंता गुफा महाराष्ट्र के किस जिला में है? औरंगाबाद जिला में। ये बताओगे, सेंट जॉर्ज किला कहाँ में है? चेन्नई में है। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में है बाबू साहब। बताओ भी, फोर्ट विलियम कहाँ में है? कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। ये बताओ, इंडिया विंस फ्रीडम कौन लिखता है? अबुल कलाम आजाद साहब लिखते हैं, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और कांग्रेस के सबसे युवा चेयरमैन भी थे और सबसे लंबे अवधि तक कांग्रेस का चेयरमैन भी रहे थे। बताओ भी, अल हिलाल कौन लिखते हैं? वही लिखते हैं। अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम भी लिखते हैं। ये बताओगे बाबू, संवाद कौमुदी कौन लिखते हैं? राजा राम मोहन रॉय। 1829 में सती प्रथा का अंत करते हैं। 1828 में ये ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं। भी बताओ, सती होने का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। कोई भोजराज की पत्नी को बाबू सती होने का प्रमाण मिलता है। ये बता देंगे, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है?
ठीक, राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में, इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है बाबू। और अध्यक्षता करेगा ना लोकसभा का स्पीकर करेगा। लोकसभा का उसका उल्लेख अनुच्छेद 118 के 4 में है, उसका उल्लेख 118 के 4 में है बाबू। भी बताओगे अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है। अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है। अनुच्छेद 112 बोलो एक ग्रुप, ये वार्षिक वित्तीय विवरण से है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से है। आप बताओगे अनुच्छेद 123 बता दीजिए। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये बताओ अनुच्छेद 72 बता दीजिए। राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। भी बताओगे बाबू राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बता देना राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होता? कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल को बाबू कोई निश्चित नहीं है। भी बताओगे बाबू साहब किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास कौन किया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास कौन किया था? ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। मुजफ्फरपुर में 1908 में बाबू खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास किया था। और उसे सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर झूलने वाले खुदीराम बोस साहब ही हैं। चलो बाबू ए का मूल क्वेश्चन होगा, बता देंगे। पृथ्वी का जुर्वा बहन किसे कहा जाता है? सबसे चमकीला बाबू ग्रह भी है, पृथ्वी की भगनी भी है, जुर्वा ग्रह भी, सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ या भोर का इसे तारा भी कहा जाता है। भी बता देंगे ये जैन धर्म 2 शाखाओं में कब डिवाइड होता है? जैन में पूछो। जैन संगीति बाबू 2 भागों में डिवाइड होता है। 2 ही जैन संगीति होती है। पहला बाबू पहला होता है 3वीं सदी बीसी में, ये पाटलिपुत्रा में। दूसरा 5वीं में बल्लभी गुजरात में होता है। तो पहली जैन संगीति में ही बाबू जैन धर्म 2 भाग हीनयान और महायान डिवाइड हो जाती है। नॉर्थ इंडिया महायान एंड साउथ इंडिया में हीनयान। ये बता देना बाबू, नहीं ये श्वेतांबर दिगंबर, इसमें श्वेतांबर दिगंबर है। जो श्वेत कपड़ा पहनते हैं श्वेतांबर हो गया, और जो नग्न रहते हैं वो दिगंबर हो गए। चलिए एक ग्रुप बता देंगे आप लोग। जंगली गधों का सबसे बड़ा अभयारण्य बताइए। कच्छ का रण गुजरात है। भी बताओगे भारत का एकमात्र शीत रेगिस्तान कौन सा? एक लद्दाख है बाबू। भारत का एकमात्र शीत रेगिस्तान लद्दाख है। और वही लद्दाख पोर्शन में बाबू भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य भी है, जिसका नाम है हिमिस, जिसका नाम है। और दूसरा बाबू मरुस्थल है इंडिया का, थार तो जानबे करते हो। ये आपको कहाँ है? राजस्थान में। ये बताना राजस्थान का शिमला बता दो बाबू। माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। भी बताओ शेरशाह का मकबरा कहाँ में है? सासाराम में। ये बताओगे शेरशाही मस्जिद कहाँ में है? पटना में।
बी बताओगे पटना का स्थापना किसने किया था? ठीक है, पाटलिपुत्रा का उदयन किया था और पटना का होगा ना शेरशाह सूरी होगा। ये बताना बाबू, पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? माइनस हो गया। भी बताओ, शेरशाह सूरी नहीं बनाया था। शेरशाह सूरी जब बाबू दिल्ली के राजगद्दी पे बैठता है तो ये पटना को प्रांतीय राजधानी बनाता है। भी बताओगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में होता है। ये बताओ पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी दिल्ली में बनवाया था। पुराना किला शेरशाह सूरी दिल्ली में बनवाया था बाबू। भी बोलो, लाल किला का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां। लाल किला दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये बताओगे बाबू, लाल किला के भीतर मोती मस्जिद किसने बनवाया? ठीक है, दिल्ली के भीतर, दिल्ली में बाबू लाल किला के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। जिंदा पीर किसका उपनाम था? खुर्रम किसका नाम था बाबू? शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था बाबू। भी बता देना बिहार दिवस कब मनाते हो? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। ये बता देना कुगटी अभयारण्य किस राज्य में है? कुगटी अभयारण्य किस राज्य में है? ठीक, एचपी में है। बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? बाउल और कटोरा वेस्ट बंगाल का लोक नृत्य है। बाउल और जातरा। ये बताना बाबू, 12 पानी झील किस राज्य में है? मेघालय में। उसे उमियम झील भी बोलते हैं। उमियम, बड़ा ही जानते, उमियम नदी भी है और काफी क्लीन नदी है। ये काफी बाबू क्लीन नदी है। भी बताओगे ये क्वेश्चन है, उमियम झील या 12 पानी झील मेघालय में है। बताओ ये चेंचू कहाँ की जनजाति है? आंध्रा का है। चेंचू है बाबू, आंध्रा की जनजाति है। ये बता देना भारत की सबसे प्राचीन जनजाति गोंड है और सबसे बड़ी होगा तो भील होगा। भी बताओगे बाबू साहब, डुंगोंग रिजर्व कहाँ में खोला जा रहा है? तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में। तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में डुंगोंग संरक्षण रिजर्व खोली जा रही है। क्लास में क्या सब लिख दीजिएगा। तो बाबू क्या बोल रहा था? डुंगोंग संरक्षण रिजर्व जो है ना तमिलनाडु में है। आपको कहाँ में है? तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में। ये मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पे देखो, ये पाक की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है और पाक जलडमरू बंद।
इंडिया एंड श्रीलंका के बीच है, तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच है। ये बता देना, कल मैं चर्चा किया था साइलेंट वैली का। साइलेंट वैली मौन घाटी या शांत घाटी जो एलिफेंट के लिए फेमस है और जैव विविधता भी ज्यादा है। बाबू आपको बता देना है ये साइलेंट वैली केरला के किस जिला में है। साइलेंट वैली केरल के किस जिला में है? भी बताओ। देखो पलक्कड़ जिला में, केरल के पलक्कड़ जिला में। बताओ बी ग्रुप, थिपुसम फेस्टिवल किस राज्य का है? बी का। अगर तमिलनाडु ऑप्शन नहीं होगा, तमिल समुदाय भी कभी कभी लिख सकता है। मुख्य रूप से तमिल समुदाय का है ये। हाँ थिपुसम। ये बताओगे बाबू, उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान कहाँ में है? उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान कहाँ में है? बी बताओ। लिखो पटना में। उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान आपको पटना में है। बी का मूल क्वेश्चन होगा, बताइएगा मुर्रा किसकी प्रजाति है? मुर्रा भैंस की प्रजाति है। फ्लड क्रांति के जनक बोलो एक ग्रुप। फ्लड क्रांति के जनक बर्गिज कुरियन साहब हैं। बर्गिज कुरियन को बाबू फ्लड क्रांति के जनक कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भी बताओ, और संविधान दिवस कब मनाते हो? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पी.एन. राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करूं तो पी.एन. राव साहब हुआ करते। आप बताओगे संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन का नाम बोलो। बी.आर. अम्बेडकर हुआ करते थे। बी.आर. अम्बेडकर बाबू हुआ करते थे। ये बताना, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए क्या किसकी परत चढ़ाई जाती है? ठीक है, लोहे में बाबू जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता का परत या जिंक का परत चढ़ाई जाती है, उसे जस्तीकरण बोलते हैं। बी बता देना, पोमोलॉजी में किसका स्टडी करते हो? ठीक है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। चींटी में कितना पैर होता? मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन करते हैं। ऑफियोलॉजी बताओ। एंटोमोलॉजी, ठीक है। ये बता देना बाबू, विश्व पृथ्वी दिवस बोलो। 22 अप्रैल है, ठीक है। आप बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। ये बता देंगे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बताओ। ठीक है। कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला पहला राज्य केरला। कार्बन नेगेटिव खेती करने वाला पहला राज्य केरला है। ये बता देंगे बाबू साहब, ओणम कहाँ का फेस्टिवल है? ओणम केरल का बाबू। पोंगल कहाँ का? अलपुजा बोट रेस कहाँ में होता है? केरला में अलपुजा बोट रेस होता है। अलपुजा बोट रेस केरल में होता है। आप बताओ।
कंबाला भैंस दौड़ किस राज्य में होता? कर्नाटक। कर्नाटका में होता। कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता कर्नाटका में होता। जल्लीकट्टू कहाँ में होता? तमिलनाडु में होता। जल्लीकट्टू जो है ना, ये बैल से लड़ता आदमी, सांड युद्ध उसको बोलते हैं। क्वेश्चन किनका था ये? चलो बाबू बी बता दीजिएगा। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बताओ। सुपेरियर झील। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है सुपेरियर झील है। ये बताओ, बेजा जनजाति किस देश में पाई जाती है? बेजा जनजाति किस देश में पाई जाती है? बी बोलो बाबू। मिस्र में पाई जाती है। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है जो अफ्रीका महादेश में बहती है। आप भी बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बोलो। अमेजन मोटी तगड़ी महिला होती है, अमेजन का मतलब। देखो वैसे भी अमेजन जो है ना सबसे बड़ा बाबू ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी हो गया है। ये बताना, नील नदी कहाँ में गिरती है? भूमध्य सागर में। ठीक, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। बता बी ग्रुप, मानव का उत्पत्ति जो है न किस महादेश को माना जाता है? ठीक है, अफ्रीका महादेश को मानव का उत्पत्ति माना जाता है। ये बता देना, किस महादेश को अंध महादेश कहा जाता है? अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है। भी बताओ, प्यासी भूमियों का देश? ऑस्ट्रेलिया। ये बताना, लैंड ऑफ कंगारू भी है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिश भी है। वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा क्या है? वो है ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में क्वींसलैंड द्वीप के पास है, प्रशांत महासागर में। ये बता देना बाबू, हिमालय की कुल लंबाई कितना किलोमीटर का है? लगभग 2400 किलोमीटर का। हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी का ऊंचाई बताइए, माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, 8828.86। ये बताना, बिहार की सबसे ऊंची चोटी बोलो। ठीक, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की चोटी 874 मीटर ऊंची है, जो पश्चिमी चंपारण में है। बी बताओगे, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये बताना, पीर अली साहब जो है ना 1857 के मूवमेंट में कहाँ से लीडिंग कर रहे थे? पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता हुआ करते थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 1666 पटना साहिब में हुआ था। 1666 बाबू पटना साहिब में हुआ था। उनके माता का नाम गुजरी था, पिता का नाम तेग बहादुर था। इन्होंने बाबू 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं और 1707 में बाबू इन्हें गुल खान नामक पठान ने चाकू गोद कर हत्या कर देता है। यहाँ पर नांदेड़ महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। चलो बी बोलो, सिखों के पहले गुरु का नाम बोलिए बाबू। गुरु नानक। ठीक है, सिखों के पहले गुरु का नाम है गुरु नानक। सिखों के पहले गुरु का नाम है बाबू गुरु नानक है।
ये बताओ भाजा गुफा कहाँ में है? भाजा गुफा किस राज्य में है? भाजा गुफा, भांजा ने भाजा गुफा। ये बताओ, एक आई था कुछ भी बोलो। भाजा की गुफा किस राज्य में? लिखो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है और बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से कंसर्निंग है। बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से कंसर्निंग है और महाराष्ट्र के पुणे में है। महाराष्ट्र के पुणे में है। ये बताओगे? बी का होगा ना? बता देना। बी ग्रुप का मूल क्वेश्चन होगा। बताओ आप लोग दहेज वगैरह के बारे में। अब देखिए, बाद में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित होता? बताओ आप लोग। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित होता है? भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित होता है? आप सभी लड़कियों को जानना चाहिए, तब न केस करोगे आप लोग। भारत में दहेज निषेध अधिनियम ये बताओ। 1961 सही है। 1961 है बाबू। ये बताओ, ए का मूल क्वेश्चन होगा। किस नदी को बैथ नदी भी कहा जाता है? किस नदी को बैथ नदी भी कहा जाता है? नहीं नहीं, किस नदी को बैथ नदी? ये बताओ। बी बताना बाबू। लिखो, ब्यास को बैथ नदी भी कहा जाता है। चलो बी बताओ। कन्हेरी गुफा कहाँ में है? ये बताना बाबू। कलिंगा युद्ध का उल्लेख बाबू किसके अभिलेख से प्राप्त होता है? कलिंग नरेश खारवेल के अभिलेख से प्राप्त होता है कि कलिंग जो ये कलिंगा युद्ध 261 BC में होता। 261 BC में होता बाबू। भी बताओ। 73वां संविधान संशोधन बता दो। कब होता है? 1913 में। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में होता है। इसमें कुल 29 विषय है और पंचायती राज से कंसर्निंग है। 11वीं सूची जोड़ा गया है। आप लोग बताओ 74वां के द्वारा क्या जोड़ा गया? नगर निकाय। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। नगर निकाय से कंसर्निंग है। 18 विषय है। कितना विषय है? 18 विषय है। भी बताना, उत्कर्ष फेस्टिवल किस राज्य में मनाई गई है? गुजरात। उत्कर्ष फेस्टिवल गुजरात में मनाई गई है। उत्कर्ष फेस्टिवल अपू गुजरात में मनाई गई है। ये बताना, तीई पर्वत किस राज्य में है? तीई पर्वत किस राज्य में है? तीई पर्वत किस राज्य में है? हाँ, तीई पर्वत।
बी बोलो। नागालैंड में है, नागालैंड में है बाबू। तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? बी। ठीक है, तमाशा महाराष्ट्र का। ए बता, रासलीला कहाँ का मुख्य रूप से? यूपी का। रासलीला मुख्य रूप से यूपी का। भी बता, अयोध्या किस नदी किनारे है? ठीक है, अयोध्या सरयुग नदी किनारे है। गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है। बी बताओगे बाबू, भागलपुर किस नदी किनारे है? गंगा किनारे है। बिहार का शोक कोसी जो है ना, किसकी सहायक नदी है? बिहार का शोक कोसी किसकी सहायक नदी है? बी बोलो बाबू। गंगा की है। बी बोल देना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष होता है? 1923 में होता है। अरे नमक सत्याग्रह जो है जहाँ पे वो दांडी में खत्म होता है 5 अप्रैल को, 6 अप्रैल से क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी। ये बताओ, नमक सत्याग्रह में कुल कितना किलोमीटर की यात्रा था? 300 कहीं 85, कहीं पर 322 मिलता है, समझिए। और 78 सह यात्रियों के साथ महात्मा गांधी की इंक्लूड कर देंगे, 79 यात्री हो जाएगा। बताओ बी ग्रुप, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ में हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये बताओगे बाबू, AQI का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। समानता AQI कितना होना चाहिए? 0 से 60 के बीच होना चाहिए। ये बताओ, देश का पहला EV सिटी का नाम बोलो। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी। माइनस होगा, अभी बताओ। केवड़िया गुजरात। वही केवड़िया जहाँ पर सरदार पटेल जी का स्टेचू है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है। स्टेचू ऑफ यूनिटी है बाबू। बी बोल देना, फाहियान किसके टाइम में इंडिया आया था? ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था। और वैनसांग कब आया था? वैनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। बी बता देंगे, केवड़िया गुजरात में है। बताना बाबू, बी का मूल क्वेश्चन होगा, देश की पहली वाटर प्लेन बाबू कहां से कहां तक चली है? यानी वैसा प्लेन बाबू जो वाटर पानी में भी लैंड कर सकता है, वैसा प्लेन है ना वो बाबू, जो जैसे लैंड धरती पर भी कर सकता है, रनवे पर भी, और नदी में भी लैंड कर सकती है, और उड़ भी सकती है वहां से। ये बताओ, देखो अहमदाबाद से केवड़िया के बीच, साबरमती से केवड़िया के बीच, साबरमती से केवड़िया के बीच चली है।
ये बता देना, क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? लद्दाख हो गया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, आपको लद्दाख हो गया। भी बता देंगे बाबू, भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह क्या है? क्या है? कांडला है ना? आपको बताना है कांडला कहाँ में है? गुजरात में। प्रॉपर जगह नाम बताना। ठीक, कच्छ की खाड़ी में। भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कांडला गुजरात के कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में है। ये बताओ बाबू, भुज भी गुजरात में भयंकर भूकंप आया था, ठीक है? भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? भुज देखिए यहाँ पर, ये गुजरात देखिए, ये भुज है यहाँ पर। और कांडला जो है ना बाबू, पोर्ट के ऊपर में जो है वो भुज है। हाँ ठीक है, 2001 में आया था। भुज में भयंकर भूकंप 2001 में आया था। सुनामी कब आया था बाबू? ठीक है, 2004 में सुनामी आया था। 2004 में सुनामी आया था बाबू। ये बताओ, रैयतवाड़ी की शुरुआत किसने किया? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, रो फॉर रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ में लागू था? रैयतवाड़ी किधर लागू था बाबू? एक था रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी था। रैयतवाड़ी का शुरुआत टॉमस मुनरो ने किया था। टॉमस मुनरो। ये बताओ, मद्रास, बम्बई, मुंबई और असम, बताओ एक महालवाड़ी कहाँ में था? महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ में लागू था? माइनस होगा, भी बताओ। ठीक है, महालवाड़ी बाबू पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी। अब महालवाड़ी की शुरुआत जो है ना मैकेंजी किया, होल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने किया है। अस्थायी बंदोबस्त बता दो, बिगड़ो। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, झारखंड, पूर्वी यूपी, ये वाला पोर्शन। बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी यूपी और बांग्लादेश। अस्थायी बंदोबस्त 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस है बाबू।